निर्गमन ग्रंथ अध्याय 39। महायाजक के वस्त्र। नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से उन्होंने पवित्र स्थान में सेवा करने के वस्त्र बनाए। उन्होंने हारून के लिए पवित्र वस्त्रों को उसी प्रकार बनाया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। एफोद। उन्होंने एफोद को सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा छाल्टी से बनाया। उन्होंने ठोक ठोक कर सोने से पतली पतली पत्तियां बनाई और उन्हें कौशल से नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा छाल्टी में लगाया। उन्होंने एफोद के दोनों भाग कंधे की 2 पट्टियों से जोड़ दिए। कमरबंद उसी तरह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों से और छाल्टी के एफोद के साथ कौशल से बुना गया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने सुलेमानी की 2 मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम अंकित किए, जिस तरह जौहरी मुद्राओं को उकेरता है, और उन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में जड़ दिया। और उन्होंने उन्हें इज़राइल के पुत्रों की स्मृति मणियों के रूप में एफोद के कंधों में लगाया। वक्ष पेटिका। उन्होंने एक कुशल शिल्पकार द्वारा एफोद की तरह सोने के तारों, नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा बटी हुई छाल्टी से वक्ष पेटिका बनाई। वो दोहरी और वर्गाकार थी, 1 बित्ता लंबी और 1 बित्ता चौड़ी। उन्होंने उसमें मणियों की 4 पंक्तियां लगाईं। पहली पंक्ति में 1 माणिक, 1 पुखराज और 1 मरकत। दूसरी पंक्ति में 1 लाल मणि, 1 नीलम और 1 हीरा। तीसरी पंक्ति में 1 तृणमणि, 1 यशब और 1 याकूत। और चौथी पंक्ति में 1 स्वर्णमणि, 1 सुलेमानी और 1 सूर्यकांत मणि थी। उन्होंने इन्हें नक्काशी किए हुए सोने के खांचों में लगाया। इज़राइल के पुत्रों की संख्या के अनुसार 12 मणियां थीं। हर मणि पर 12 वंशों का एक नाम अंकित था, जिस तरह मोहरों पर होता है। उन्होंने वक्ष पेटिका के लिए बटी हुई डोरियों के रूप में शुद्ध सोने की गूंथी हुई सिकड़ियां बनाई। इसके सिवा उन्होंने सोने के 2 खांचे और सोने के 2 छल्ले बनाए। उन्होंने इन 2 छल्लों को वक्ष पेटिका के दोनों सिरों पर लगाया। दोनों डोरियों के दूसरे सिरों को उन्होंने सोने के 2 खांचों में जड़ दिया और उन्हें एफोद के स्कंध भागों के सामने की ओर लगाया। इसके बाद उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाए और उन्हें वक्ष पेटिका के दूसरे सिरों पर भीतर की ओर एफोद से सटा कर लगाया। उन्होंने 2 और सोने के छल्ले बनाकर उन्हें एफोद के स्कंध भागों के नीचे सामने की ओर कमरबंद के पास लगाया। उन्होंने वक्ष पेटिका के छल्लों और एफोद के छल्लों को नीली पट्टियों से जोड़ दिया, जिससे वक्ष पेटिका एफोद के कमरबंद से बंधी रहे, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। अंगरखा। उन्होंने एफोद का पूरा अंगरखा नीले कपड़े से बनाया। बीच में सिर के लिए एक छेद था और उस छेद के चारों ओर गरेबान जैसी एक गोट थी, जिससे वो फटे नहीं। अंगरखे के निचले घेरे में उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े तथा बटी हुई छाल्टी के अनार लगाए। अंगरखे के निचले घेरे में उन्होंने अनारों के बीच बीच सोने की घंटियां लगाईं। अंगरखे के निचले घेरे में
एक अनार के बाद एक सोने की घंटी थी, फिर एक अनार के बाद एक सोने की घंटी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। अन्य वस्त्र। उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए कपड़े बनाए, छाल्टी के कुर्ते, छाल्टी की पगड़ी और टोपियां, बटी हुई छाल्टी के जांघिए, नीले, बैंगनी और लाल रंग, और बटी हुई छाल्टी के बेल बूटेदार कमरबंद, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। किरीट। उन्होंने शुद्ध सोने का एक पुष्प, पवित्र किरीट बनाया और मुहर में अंकित अक्षरों की तरह उसमें यह अंकित किया, प्रभु को अर्पित। उसे नीली डोरी से सामने की ओर पगड़ी में बांधा, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। काम की समाप्ति। इस प्रकार निवास दर्शन कक्ष का निर्माण पूरा हुआ। इस्राएलियों ने सब कुछ वैसा ही बनाया जैसा प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब वे निवास को मूसा के पास लाए। तंबू और उसका सारा सामान, अंकुड़े, चौखटें, छड़, खूंटे और कुर्सियां, मेढ़े की सीधी खाल का आवरण और सूस की खालों का बनाया आवरण और अंतरपट, विधान की मंजूषा, उसके डंडे और छादन फलक, मेज, उसका सब सामान और भेंट की रोटियां, शुद्ध सोने का दीप वृक्ष, सब दीपक, उसका अन्य सामान और दीपकों के लिए तेल, सोने की वेदी, अभ्यंजन का तेल, सुगंधित लोबान, तंबू के प्रवेश द्वार का पर्दा, कांसे की वेदी, कांसे की झंझरी, डंडे और सब पात्र, चिलमची और उसकी चौकी, आंगन के पर्दे, खूंटे, कुर्सियां और तंबू के प्रवेश द्वार के पर्दे, आंगन की रस्सियां और खूंटियां, निवास दर्शन कक्ष की सेवा के लिए सब आवश्यक सामान, पवित्र स्थान की सेवा के लिए याजक के वस्त्र, याजक हारून और उसके पुत्रों के लिए पवित्र वस्त्र, जब वे याजक के रूप में कार्य करते हैं। इस्राएलियों ने ठीक उसी तरह काम पूरा किया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। मूसा ने सारे काम का निरीक्षण किया और जब उसने देखा कि उन्होंने उसे ठीक उसी तरह पूरा किया जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था, तो मूसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया।